रसूल खुदा ने बनु उमय्या के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने बनी तमीम के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने मरवान के बारे में क्या कहा। ये आपकी किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है, मौजूद। अब पढ़ते क्यों नहीं? अब हमारी मजबूरी है कि आपके उलमा आपको सुनाते नहीं हैं। और अजीब बात है, जब उन्हीं के लोग उनको सुनाते हैं तो नीचे कमेंट में लिखा जाता है। मैं अक्सर मोहम्मद अली मिर्जा की, मौलाना इज़हाक की जब क्लिप सुनता हूँ तो नीचे लिखा होता है ये शिया हो गया है। तो मुझे खुशी हुई है सुन के, और खुशी इसलिए हुई कि जब भी कोई हक की बात करता है तो कहा जाता है ये शिया हो गया है। तो इसका मतलब हक शियों के साथ है ना, कि जब भी कोई तुम्हें सच्ची बात कहे, खरी बात कहे, जवाब तो है नहीं, बस जवाब ये शिया हो गया। भाई आपकी किताब, आपका हवाला, तबरी आपका, बुखारी आपका, मुस्लिम आपका, मुस्तदरक आपका, ये सारी किताबें आपकी हैं। हम वहाँ से पढ़ते हैं, आप जवाब ये देते हो शिया हो गया है। तो इसका मतलब तुम्हें हक इतना पसंद है। जब भी हक का नाम आता है, और हक क्यों ना पसंद हो, क्योंकि रसूल खुदा ने कहा हक मा अली, अली माल हक, हक अली के साथ आए, अली हक के साथ आए। एक किताब मौलाना ताहिरुल कादरी ने लिखी है। अब देखिए ये अजीब, सोचते नहीं है। अब हनीफ कुरैशी साहब मैं एहतराम करता हूँ, बड़ा दिफा करते हैं अहले बैत का जगह जगह पर, लेकिन पूरा दिफा करके आखिर में कहते हैं कि हम अली को चौथे नंबर पे मानते हैं, खिलाफत में नहीं, अफजलियत में। कि हम पहले अफजल जो हैं जनाबे अबू बकर को, फिर उमर को, फिर उस्मान को, फिर अली। ये अपना आमिर लियाकत के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। तो मुझे हैरत लग रही थी जब फ़ज़ाइल बयान करने पर आते हैं तो अली के फ़ज़ाइल, अली के फ़ज़ाइल, अली के फ़ज़ाइल, फिर बोलो अफजल कौन है तो अली को नीचे ला देते हैं। यानी आप एक तरफ कहते हो इस बंदे के पास PhD भी है, ये प्रोफेसर भी है, इसने बड़े थीसिस भी लिखे हैं, फिर बोलो कि भाई कौन अफजल है, ये BA वाला या PhD वाला? कहते हैं BA वाला। ये बात मुझसे हजम नहीं होती। ताहिरुल कादरी ने किताब लिखी है, हर शिया वो किताब ले और अपने घर में रखे और अपने अहले सुन्नत को वो गिफ्ट करे। आप पर वाजिब है कि आप जाकर वो खरीदें किताब। उसने किताब ले, छपी के नहीं, हालांकि उसके क्लिप में मैंने सुना था शायद वो आ गई है किताब। पहली किताब उसने लिखी है, पूरी की पूरी मेरे ख्याल में काफ़ी जिल्दों पर मबनी है, जिसमें उन्हें तमाम तरह अहले सुन्नत की किताबों से मौला अली के फ़ज़ाइल को जमा किया है। तमाम तरह अहले सुन्नत की किताबों से एक एक हदीस करके उसने मौला अली की फजीलत में जमा की है। अब पूछना चाहिए जो अली से इतने अफजल हैं, उनकी फजीलत में इतनी किताबें क्यों नहीं आती? मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 1000 सफ़ों की किताब किसी भी सहाबी की फजीलत में कोई लिख के दिखाए, 1000 नहीं तो 500 सफ़ों की किताब लिख के दिखाए, 500 नहीं तो 100 सफ़ों की किताब लिख के दिखाए। थक जाएंगे, हदीसें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो झूठी और घड़ी हुई हदीसें, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता। इस पे तो हनीफ कुरैशी भी डिस्कस कर चुके, इसलिए कोई नई बात नहीं है। या अली मैं शहर इल्म हूँ, तू उसका दरवाज़ा है, फला दीवारें हैं, फला छत है। अब ये घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है। नबी मिसाल दे रहे हैं तुझे, मैं शहर हूँ, इल्म का अली दरवाज़ा। इसका मतलब क्या, मैं शहर हूँ और तुझे अगर इल्म लेना है तो दरवाजे से ले, अगर मैं न रहा तो दर पे चले जाना। तो खुदारा थोड़ा किताबों को पढ़ो, थोड़ा सा अपनी अक्ल को खोलो, अपने फ़हम व शऊर को खोलो, क्योंकि अगर फ़हम नहीं, उलाइका कल हिमार, खुदा खुद कुरान में कहता है कि जो किताबें उठा के घूमे लेकिन इन किताबों से कुछ न मिले, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे गधा किताबों को उठाते घूमता है। तो खुदारा गधे मत बनो, इंसान बनो, शऊर व फ़िक्र अपने जहन में लाओ और वही पैगाम लो जो रसूल ने शरीयत में दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।